क्या इस कॉल के नताइज निकलते हैं? आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है, जब तक प्रेशर नहीं होगा जो बाहर ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मामला आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके ख्याल में आप किस तरह से इसको देखते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता ज़्यादा मौसर साबित होगा या जो एहतजाजी तहरीक की बात हुई है वो नतीजा खेज साबित हो सकती है? जो खालिद क्यों बात कर रहे हैं ना कि वो एतमाद नहीं है, और जाहिर है पीटीआई का कारकुन निकलेगा तो इमरान खान के कहने पर निकलेगा। गालिबन सोच भी यही है, जो पैटर्न इन चीफ खुद को करार दिया है इमरान खान ने, और ये कहा है कि वो अब मैं कॉल दूंगा और मैं लीड करूंगा इसको, एहतजाज को। मुझे लगता है कि वो कारकुन के लिए मैसेज है इमरान खान साहब का कि चूँकि मैं अब कॉल दूंगा, मैं लीड करूंगा, लिहाजा आप निकलें। बहरहाल वो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कहा उन्हें यही कहना चाहिए था, क्योंकि कोई गवर्नमेंट तो ये नहीं कहेगी ना कि जो कोई बड़ी ताकत है या वो कुछ कर लेंगे, लेकिन स्टिल जाहिर है अगर कोई पॉपुलर पार्टी तहरीक का ऐलान करती है या एहतजाज का ऐलान करती है तो उसको इजी तो नहीं लिया जा सकता। जाहिर है अगरचे आप सोच रहे हों कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, इसके बावजूद पोटेंशियल होता है, इसलिए कहना बड़ा आसान होता है। दूसरा, आज वो जो बहुत ज़्यादा हाइप असल में बनी हुई थी कि 5 जून को रिहा हो जाएंगे, वो आमिर का मैं ट्वीट भी देख रहा था, वो जो उन्होंने हवाला भी दिया अपने 30 मई के ट्वीट का भी, और यहाँ उन्होंने बात भी की थी ये कि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो अभी कुछ साल पहले जो बहुत बुरे जज हुआ करते थे ना, इंतहाई जो इंतज़ार किया करते थे कि जी वो आएँ और गुड टू सी यू भी कहा करते थे, उसके बाद वो भी आप देख लें कितने आज़ाद थे, बहुत आज़ाद थे, अपनी मर्ज़ी से फैसले करते थे। उसके बाद जो जज आ गए, अब जो मौजूदा जज हैं वो भी उतने ही आज़ाद हैं, वो फैसले लिखवा के लाते हैं या वो इंतज़ार करते हैं कि वो फैसला क्या देना है। और देखें ना, आज आराम से वो कह सकते थे भाई, अच्छा जज कह देते हैं जी तारीखी अरबा में नज़र आ रहा है कि जी तारीखी अरबा, लेकिन इसके बावजूद कोई बात नहीं, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से है, खैर है। इसी तरह से हमने देखा मादी में वो जब इनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, ये भी यही काम करते थे कि वो डिले करते जाओ। हालांकि अच्छा होता है कि वक्त पे फैसले करा लीजिए। अब एक चीज़ बिल्कुल वाजे है जो खालिद क्यूम साहब ने भी उस तरफ इशारा कर दिया है, चूंकि केस सियासी हैं, इसलिए इनका फैसला तो अदालतों से नहीं होना, इनका फैसला तो कहीं और होना है, और वहीं की वो बात करते हैं कि जी हमने उनसे ही बात करनी है, क्योंकि जिन्होंने फैसला कराना है, क्योंकि हम यही सुनते हैं ना कि जी वो नाराज हैं, इसलिए बानी बाहर नहीं आ सकते। जब तक वो नहीं मानेंगे बानी बाहर नहीं आ सकते, तो फिर अदलिया को तो ये बहस ही बेकार हो जाती है कि हम ये बात करें कि जी वो तहरीक से किसी से रहा होंगे या अदालती उनकी तरफ जाना चाहिए उनको। ये बस रौनक लगी हुई है, एक तारीख होती है, वो कोई उम्मीद हो जाती है किसी को, कोई नाउमीद हो जाता है, और इसी तरह चलता रहता है। लेकिन कोई नहीं, पीटीआई को प्राण दी लोड़ नहीं, 5 जून अगले साल भी आना, अगले साल। सही है आमिर साहब, ये फिर रौनक है कि कानूनी रास्ता मौसर होगा, एहतजाजी तहरीक, ये सब महज फिर लफाजी कह लें वो है, और असल बात जो अयाज साहब भी कह रहे हैं कि फिर मामला जहाँ तय होने हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो बानी को रिहाई मिलेगी। बात करने को तो तड़प रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, फिर कहते हैं आप जंगल के बादशाह हैं, आप बादशाह कहलवा लें अपने आप को, और क्या क्या लकब नहीं दिए उन्होंने पाकिस्तान की फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को। और इसी दौरान उन्हें महारंग बलोच भी याद आई कि जाके इस तहरीक में महारंग बलोच से भी मदद लेनी है, जिसको फौज ने कहा कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है और ये पेमेंट रिसीव करती हैं और इनके खर्चे कौन पूरे करता है, सारा सब कुछ। तो खान साहब का तो स्टाइल है ना ये वाला काम कि भाई ठीक है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। ये इनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो ये बात खान साहब के समझने की है। हम तो बात बड़ी ओपन करते हैं, बड़े लोग तनकीद भी करते हैं कि जी आप कह देते हैं फलाना संभाल रहा है जेल को और फलाना, अरे भाई मेरे ना कहने से क्या संभालना बंद हो जाएगा? खान साहब खड़े होकर कर्नल कर्नल नहीं कर रहे होते वहीं पे, ये हमारे इमरान असगर वगैरह को कहते थे तुम सारे मेजर कर्नल हो, और बाद में इन्हें पता लगा कि ये जेन्युइन रिपोर्टर हैं, अब उनके बगैर बात भी नहीं करते कि नहीं वो जर्नलिस्ट आएंगे तो मैं बात करूंगा। देखे ना, कोई बात सीधी होनी चाहिए।
कि पॉलिटिकल आदमी को अपने पॉलिटिकल लोगों से रब्ता रखना चाहिए। अब वो जो मैं बार बार मिसाल देता हूं कि ये पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, तो जो सेक्रेटरी जनरल साहब जिनके जरिए ये अब तहरीक चलवा रहे हैं वो कह रहे थे कि अगर ये हमें लाहौर से बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं वहां क्या पहुंचूंगा। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब थे जब जेल से बाहर 25 मई 2022 खुद थे ना, सवाबी में हेलीकॉप्टर पे उतरे थे और लीड करके आए थे और गायब हो गए रात को। ये 26 नवंबर को आर्मी चीफ की तकर्री यानी जनरल मौजूदा फील्ड मार्शल की तकर्री को रुकवाने के लिए पिंडी भी आए थे जब बीमार थे, तकलीफ हुई थी, वो छर्रों वाली जो थी वजीराबाद वाली। तो उसके बाद ये नाकाम हुए, ये खुद आए थे ना दोनों दफ़ा। फिर इनकी पार्टी के लोग 3 दफ़ा आए, वज़ीर आला छल्लावे बने, 12 जिलों से पहुंच गए। फिर वो उमर अयूब ने ऐसी हमें वो जो मूवी होती है हॉलीवुड की कि ये दामन को के रस्तों से इनकी गाड़ियां जो है ना वो ट्रकों को धक्के देते हुए और उड़ते हुए पहुंच गई, हरीपुर चले गए, बेगम बुशरा भी और ये भी थे सारे। अब ये फिर उन्हीं के साथ लग गए हैं कि जी सलमान अकरम राजा और उमर अयूब मेरी तहरीक चलाएंगे और मैं कमांडर, सॉरी वो बनना तो इन्होंने एंड पे वही है ना, पैटर्न इन चीफ से कमांडर इन चीफ बन जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता होते से कि भाई आपने क्या अपने आप को कहलवाना है, आप भी तो बादशाह है ना, जो मर्जी अपने लिए आप कर लें। लेकिन इशू ये है कि ये बात सबको पता थी कि आज के केस में तब जमानत हो सकती थी जैसे इनकी पहले तोशाखाना 1 में आके वो एक सजा में उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, इसके अंदर नीचे बहुत गड़बड़ हुई है। तो प्रोसिक्यूशन ने नैब ने आके कहा कि हमें इनकी सजा की सस्पेंशन पे कोई इतराज़ नहीं है, या तो ये काम हो जाता। लेकिन जब 5 रुकनी टीम बनी फिर इन्होंने यजीद वक्त करार दिया और हमने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो आज तो नोटिस हो गया। मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि 11 तारीख मिल गई इनको, वरना प्रोसिक्यूशन ने तो 4 हफ्ते मांगे थे। लेकिन अब प्रोसिक्यूटर ज़ाहिर है आज तो नहीं तैनात हुआ, जो नया स्पेशल होना था वो अब होगा 10 तारीख को जिस दिन बजट है। अगर हुआ तो वो सुबह आके कह देंगे, ऐन मुमकिन है ना कि वो ये कह दें कि जनाब मेरा तो रात का नोटिफिकेशन हुआ है, मैंने तो फाइल नहीं देखी, मुझे भी टाइम चाहिए। अभी ये चीजें चलेंगी, ये प्रोसिक्यूशन हमेशा हरबे इख्तियार करती है। और जहां जिस तरह आज इमरान खान साहब के वकला ने कहा सलमान अकरम राजा अगर अंदर नहीं आएंगे हम आपकी गवाहियां नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एक गवाह हो गया जो मेन मरकजी गवाह था इंस्पेक्टर, बाकी 2 की नहीं होने दी कि जी सलमान अकरम राजा को लाओ। प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं वो तो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं ताकि तहरीक चलवा सके और इनकी। अब आप ये जरा समझ लें सिर्फ कि एक तहरीक जो इमरान खान खुद चला रहे थे वो भी कामयाब नहीं हुई, एक तहरीक वो जो लोगों को कह के चलवा रहे थे वो भी नहीं कामयाब हुई। अब जेल से जहां उनके लोगों की मिलने की मर्जी उनकी शामिल नहीं होगी कि कौन उनसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो जो बैठ के हिदायत देनी है वो किसको देंगे? फैसल फरीद चौधरी को देंगे। आज भी उनसे गपशप किया है, हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, चलें तहरीकी चला लें उनके साथ। अब सलमान अकरम राजा तो नहीं चलवा सकेंगे। जी इलियास साहब, आपको 11 का भी पता चल गया ना क्या होना 11 जी बस। इलियास साहब देखिए जो था आज तक रिहाई का जो सारी रिहाई की जो सारी उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई। अब जाहिर है इनको समझ हो जानी चाहिए पीटीआई को कि उनकी क़यादत को कि इनको रिहा होना है तो क्या तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। तो जाहिर है वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी वो बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो बातचीत नहीं कर सकते, बात करनी है और तरीकाकार आपको भी पता, सबको पता है। जो कह रहे हैं सब ढके छुपे में कि एस्टैब्लिशमेंट से सीधी बात करें तो रिहाई मिल सकती है, तो एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाहती। अभी तक तो कोई इनको नहीं मिला कि कोई सिलसिला कोई राब्ता वगैरह कि अगर हो सके, अगर इनको फौरी तौर पर अगर मिले कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है तो वो फिर इनके मामला हल होते नज़र आते हैं। इनके केसेस वगैरह जो हैं वो सारे अदालत में ही हल होंगे, तो अदालत में हल होने क्योंकि ऐसे जो केसेस हैं जैसे नवाज शरीफ पर थे केसेस वगैरह वो देखें एक एक करके सारे हल होंगे। अब ये वाले जो केसेस हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह ही हल होंगे जिस तरह के बने। लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है ये ज़रा पेचीदा है इनका केस हल होने में, क्योंकि इनमें पैसे की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसके पास सबूत हैं। बाकी जो केसेस हैं उसमें मामला और हैं, इसमें मामला आए हैं कि पैसे आए हैं और कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ज़ाती नाम लेके अपने इस्तेमाल किए गए। जाहिर है अभी ये यहाँ जो केसेस हमारे मुल्क में बनते हैं वो सारे सियासी मामला होते हैं, तो इनका केस अगर बनाना चाहें तो इसमें लटका भी सकते हैं। इनमें प्रोसिक्यूटर आएगा जो भी होगा, इसमें इनको सजा मुअत्तल जो करने के लिए इन्होंने दरख्वास्त की है, तो वह जाहिर है इसमें जब तक वो मामला तय नहीं पाएंगे इनके पॉलिटिकली, तो तब तक ये वैसे ही रहेगा। ये केसेस में इनकी जो सजा की माफ़ी है ये इनको नज़र आ रहा है पीटीआई को कि जी इससे पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई